नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के चौथे वीडियो में। आज के वीडियो का शीर्षक आपने देखा होगा, यह है ज्योतिष कथा। कथा शीर्षक इस वीडियो का इसलिए रखा गया जिसके पीछे दो कारण हैं। एक तो ये जो योग है ये मुझे सीधे सीधे दिया गया था मेरे गुरुजी जयंत शर्मा जी के द्वारा, तो मैं इसके ऊपर मैं कुछ बोलूँगा तो वो कथा ही होगी। जैसे रामायण महाभारत ऋषियों ने लिख दी, आजकल के पंडित उनके ऊपर सिर्फ कथा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो मैं ईमानदारी से इसमें कथा कर रहा हूँ। ये इस योग का सारा श्रेय शर्मा जी को जाता है। दूसरा कथा कहने का पीछे कारण ये है कि जब मैंने ये शुरू किया था चैनल, तो इसके पीछे मेरा मकसद ये था कि कुछ मेरे पास क्वेरीज आएंगी, कुछ लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे कम से कम ये जानने में कि ये विज्ञान है या शास्त्र है या सब ढोंग है। पर जिस हिसाब से मेरे पास कमेंट्स और क्वेरीज आ रही हैं, बहुत ही थोड़ी संख्या है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, बहुत ही थोड़ी संख्या है। तो मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है जैसे मैं कथा करके अपना धर्म निभा के चला जाता हूँ, आप कथा सुनकर अपना धर्म निभा करके चले जाते हैं। चलिए, वो भी ठीक है। तो आप लोगों से अनुरोध है, इसे थोड़ा इंटरेक्टिव बनाइए, अपने कमेंट्स, अपने डाउट्स, अपने इच्छाएं पूछ लीजिए, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। मैं स्वागत करता हूँ आपके हर एक कमेंट का, हर एक क्वेरी का मैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ। तो चलिए, अब इसे मैं चाहता हूँ अगले वीडियो में मैं ये कथा जो शीर्षक है ये इस वजह से इस्तेमाल ना करूँ। बाकी जिस गुरु से जो कुछ आया मैं सीधा सीधा उन्हीं को समर्पित करते हुए आपको देने की कोशिश करूँगा, इसमें चूक ना हो। तो अब आते हैं सीधा सीधा योग पे। अब योग है ये पिछले वीडियो की तरह, पिछले वीडियो के अंदर जल्दी कमाई के लिए या शीघ्र व्यवसाय के लिए बृहस्पति ग्रह का रोल देखा गया था। इस योग में शनि ग्रह का रोल ध्यान दिया गया है। योग ये है, बड़ा छोटा सा योग है कि यदि शनि ग्रह जातक के 10वें घर को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है, तो जातक जल्दी कमाई करना शुरू कर देता है। तो इसमें प्रभाव डालने के जो है तकरीबन दो ही तरीके हैं। एक तो क्या है, खुद बैठा हो, दूसरा अपनी दृष्टि से डाले। तो अगर दृष्टि से अगर शनि प्रभाव डाल रहा है तो जो सिचुएशन बनती है वो ये बनती है कि या तो शनि 8वें घर में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से 10वें घर पर प्रभाव डालेगा, या चौथे घर में बैठ करके 7वीं दृष्टि से प्रभाव डालेगा, या लगन में बैठ करके 10वें घर पे 10वीं दृष्टि से प्रभाव डालेगा। तो अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं से भी पूरा हो तो जातक देखा गया है कि जल्दी कमाई करनी शुरू कर देता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए अब सीधा चलते हैं कुंडलियों के ऊपर। अब हम अपनी पहली उदाहरण कुंडली के ऊपर आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन की कुंडली में 10वां घर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां घर मीन राशि का है। इसमें शनि खुद स्थापित है। तो 10वें घर में शनि स्थापित है, यह स्थापित ग्रह की कुंडली है। योग हमारा पूरा होता है, शनि 10वें घर को स्थापित होकर के इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इस जातक के बारे में आपको बता दूं, जैसे ही इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी, इनकी पहली नौकरी एटलस साइकिल्स के अंदर लग गई। ये हमारी दूसरी कुंडली है। इसे आप देखिए, ये मकर लगन की कुंडली है। इस मकर लगन की कुंडली में अगर हम लगन से गिनना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें घर के अंदर शनि बैठा है। 8वें घर के अंदर बैठ के 8 9 10, 10वें घर में शनि दृष्टि दे रहा है। तो ये हमारा जो उदाहरण हुआ, ये तीसरी दृष्टि का उदाहरण है कि शनि तीसरी दृष्टि से 10वें घर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो शनि का प्रभाव 10वें घर में आया। इस जातक के बारे में आपको मैं बता दूं, ये जातक 12 साल की उम्र में थे जब इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था करना। अपने ही किसी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लग गए थे और इन जातक ने अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करी। हमारे सामने तीसरी उदाहरण कुंडली है। तीसरी उदाहरण कुंडली फिर से मिथुन लगन की है। मिथुन लगन से अगर हम यहाँ से गिनना शुरू करें, 1 2 3 4, तो ये चौथा घर हुआ। चौथे घर में शनि बैठा है और चौथे घर से सीधा अपनी 7वीं दृष्टि जो है 10वें घर को दे रहा है। ये 7वीं दृष्टि का केस हुआ। तो योग यहाँ पूरा होता है, शनि चौथे घर से बैठ के 7वीं दृष्टि से अपनी पूर्ण दृष्टि 10वें घर को देख रहा है। इस जातक के करियर के बारे में आपको बताऊं, इस जातक ने अपनी छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया। पिता के देहांत के बाद, पिता क्योंकि किसी व्यवसाय में थे, तो व्यवसाय एकदम खत्म नहीं हो सकता,
तो इन्होंने काफी समय तक उस व्यवसाय को आगे चलाया और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ में करी। तो आज की डेट में ये इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करके कहीं नौकरी कर रहे हैं। अब हम अपनी चौथी कुंडली पे आते हैं। यहाँ पे इस कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में, शनि लगन में स्थापित है। लगन में बैठ करके अपनी 10वीं दृष्टि से ये 10वें घर को देख रहा है। ये 10वीं दृष्टि का योग हुआ, योग पूरा हुआ। और इस जातक के बारे में आपको बता दूं, जैसे इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, लगभग साथ के साथ ही इनकी एक सरकारी नौकरी लग गई थी। आज भी उसी नौकरी में है। जैसा कि आपने देखा, इन 4 कुंडलियों में ये योग लगभग 100% पूरा हुआ है, क्योंकि ये योग जिन्होंने दिया है, जयंत शर्मा जी ने, उनके 40-50 साल के करियर के अंदर उन्होंने मेरे ख्याल 80-90 हजार लाख कुंडलियां देखी होंगी, और उन्होंने नजर में कोई चीज आई है तो मैंने भी टेस्ट किया है, मुझे इसमें जो है काफी सफलता मिली है। लगभग पूरी ही कह सकता हूँ कि सफलता मिली है। इस योग के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये योग जो मैंने आपको दिखाया है, ये दिखाया है लगन कुंडली के ऊपर, पर अगर आप चंद्रमा से भी ट्राई करेंगे तो रिजल्ट लगभग सेम है। उनको इस करके इंप्रूव नहीं किया कि वीडियो जो है वो अननेसेसरी लंबा ना हो जाए। तो ये कथा सिर्फ इतनी सी है महाराज। बाकी शर्मा जी के बारे में 2-3 बातें बतानी जरूरी है। शर्मा जी कुछ चंद ज्योतिषियों के अंदर, कुछ चंद ऐसे ज्योतिषियों में है जिन्होंने ज्योतिष के अपना सारा जीवन दिया है, और उनकी जो रीडिंग्स हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। और जो नॉर्मली देखा, मैं अपनी जिंदगी में कई ज्योतिषियों से मिला, तो शर्मा जी के अंदर एक खास बात थी, वो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में काम करते थे। यदि मैं भी आज प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी को फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूं तो इसलिए कि शर्मा जी ने वो कॉन्फिडेंस हम लोगों के अंदर लाया कि हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में चलना पसंद करते हैं। पहले उपाय तो सब बाद की बातें हैं, वो मैंने भी बहुत लेट शुरू किए थे। जब अब आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को, यदि आपको पसंद आए, योग पसंद आए, काम करता लगे, तो टेस्ट कीजिए और इसे अपनाइए। दूसरा, एक गुजारिश हर बार की तरह ये है, इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक तर्कपूर्ण ज्योतिष को आगे बढ़ाने की जो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग रहेगा तो हम उसमें कुछ हद तक तो सफल हो ही जाएंगे। तो इसी के साथ ही ये कथा समाप्त। जय श्री राम।